तो देखो भाई, मिर्जापुर वो वाली सीरीज नहीं रही जो फर्स्ट और सेकंड में थी भाई, ये डिफरेंटली चेंज हो चुकी है। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ ये देखा था कि भाई गुड्डू भैया और कालीन भैया की लड़ाई हो रही थी, सेकंड में बदला बदला खेला गया, क्या मोई मुन्ना को मार दिया गया, बस यही था कि हाँ भाई चलो ठीक है। हमने कहा इससे और आगे क्या ही जा सकता है कि थर्ड सीजन में गुड्डू शरद को मार देगा और कालीन भैया को भी मार देगा, भाई हैप्पी हैप्पी लाइफ जिएगा वो मिलके साथ में सबके। बट भाई ये सीरीज इतनी ज्यादा चेंज कर दी, इसकी स्टोरी जो चेंज करी है भाई इन लोगों ने, कि अब इन दोनों की लड़ाई में कि शरद, अब भाई ऑब्वियसली अब शरद ही रह गया था क्योंकि कालीन भैया तो इतने स्ट्रांग थे नहीं, गोली लगने के बाद भाई आदमी वो बच गया, वही बहुत था कि कालीन भैया इतने कमजोर हो गए कि भाई वो मरने की स्थिति में हो गए। तो अब भाई उनके पास तो वो पावर थी नहीं, अभी वो इंसान अपनी मौत से बाहर आया था तो उसके पास तो इतनी पावर थी नहीं। तो भाई अब शरद के पास थी पावर और गुड्डू के पास थी पावर, बस अब पूर्वांचल में सिर्फ यही दो बड़े नाम थे। अब इन दोनों की लड़ाई के चक्कर में भाई पूरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बीच में आना पड़ा। भाई इतना बड़ा जब बाहुबली गायब हो गया, कालीन भैया जब पूरी पावर से गायब हो गया कि कोई नहीं है भाई पूर्वांचल को चलाने वाला, कंट्रोल करने वाला, वो टेक केयर करते थे पूरे पूर्वांचल को, सिर्फ एक आदमी देखा करता था, उनके ऑर्डर चला करते थे पूरे पूर्वांचल में। अब भाई वही इंसान नहीं है तो ऑब्वियसली पावर वैक्यूम जो क्रिएट हुआ है उसे कोई फिल तो करेगा ना। अब हर कोई उनकी जगह पाने के लिए कोशिश तो कर रहा था, बट फिर भी दो बड़े नाम थे, गुड्डू जिसने उन्हें सच्ची में मारा था और दूसरा शरद, भाई वो भी ताकतवर था। गुड्डू को सीधी जगह इसलिए नहीं मिली क्योंकि वो बॉडी नहीं दिखा पाया था कालीन भैया की, सबको गारंटी नहीं थी कि इसने मार दिया है कालीन भैया को, इसीलिए भाई उसकी थोड़ी सी वो डगमगा रहा था और भाई वो इंसान उस गद्दी को वो क्लेम नहीं कर पा रहा था। बट भाई इसमें जब हमें ये मालूम चला कि पूरे प्रदेश से जो सारे बाहुबलियों को बुलाया गया, भाई इसमें हमें आधे बाहुबली दिखाए गए कि कैसे धीरे धीरे सब आ गए अपने अपने क्षेत्र से। भाई हर शहर का अपना एक बाहुबली होता है ना, वो सब आए इधर और सब सभा में है कि अब भाई इससे आगे, क्योंकि भाई देखो शरद और गुड्डू की लड़ाई के चक्कर में ना पूरा ऑर्गेनाइजेशन सफर कर रहा है। तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन बीच में आया और ऑर्गेनाइजेशन ने इन दोनों को बोला कि भाई दशहरे तक तुम लोग कोई भी खून खराबा नहीं कर सकते। डायरेक्ट ऑब्वियसली, इनडायरेक्टली तो ये कर रहे थे ना, रोज आए दिन लोगों को मार रहे थे, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता था इन दोनों के बीच में क्योंकि पुलिस ज्यादा ही एक्टिव थी। भाई ये कहानी शुरू हुई कालीन भैया वर्सेस गुड्डू, भाई आते आते थर्ड सीजन के लास्ट सारे के सारे बाहुबली हिल गए, पूरे पावर कंट्रोल चला गया है भाई यूपी से, कि अब इसमें पॉलिटिकल एंगल भी इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया है कि माधुरी पूरा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है कि कैबिनेट पूरा कंट्रोल करे वो। बट जो भाई जो पुराने लोग हैं वो कैसे उसको कंट्रोल करने देंगे, वो उसे सोच रहे थे कि भाई ये इसको एक गुड़िया की तरह बिठा देंगे, जो हम बोलेंगे ये करेगी, इसको इतना एक्सपीरियंस तो है नहीं। बट भाई सीएम साहिबा कोई छोटी मोटी तो है नहीं, उन्होंने अपने कैबिनेट के खिलाफ जाके कई सारी चीजें करी, कैबिनेट पूरा साथ भी नहीं दे रहा, पर क्या करे भाई, अब छोड़ तो सकते नहीं अपने मंत्री पद। माधुरी का सीधा था कि अगर आप नहीं काम कर सकते तो आप जा सकते हैं भाई, अपने इस्तीफा दे दीजिए ना आप अपने मंत्री पद से। पूरे दम से काम कर रही है भाई वो औरत। बट पीछे भाई जेपी यादव ना एकदम घायल शेर की तरह बस इंतजार कर रहा है अपनी मांद में छुप के कि कब कब वो सीएम साहिबा को रास्ते से हटाए कैसे भी। भाई वो आदमी पूरी कोशिश कर रहा है उसको हटाने की, भाई वो सरकार को वो कैसे भी गिराना चाहता है। वो सीएम साहिबा भाई हाथ धो के अपने गुड्डू भी आके पीछे पड़ चुकी है, पुलिस ने हर कोशिश कर ली भाई गुड्डू को मारने की, भी एक बार तो ऑलमोस्ट मार चुके थे वो, पर भाई गुड्डू किस्मत से बच गया और उसने पूरा का पूरा ब्लेम ऐसा वो घुमाया उस केस को कि पुलिस वाले ही उसमें बुरे हो गए और गुड्डू भैया का बीच में नाम ही नहीं आया, भाई वो फिल्म स्टार को ही मार दिया। अच्छा वो वाला सीन फनी था। बट भाई एक चीज मैं कहूंगा भाई, इस सीरीज में ना मुन्ना को तो याद करा गया है भाई, वो आदमी आके कॉमेडी कर देता था, बीच में कई सारे कॉमेडी सीन हो जाते थे फर्स्ट सेकंड में भी। बट अब जाके थर्ड सीजन से ना भाई अब कहानी बहुत ज्यादा सीरियस होती जा रही है कि अब ये रियल दिखाया जा रहा है कि भाई अब जो ये खेल आया है, अब जो भाई जो होने वाला है ना, वो कोई बच्चों का खेल नहीं है, अब वो भाई रियल गैंगस्टर्स का खेल आने वाला है। अब भाई पूरी सीरीज है ना अब सिस्टमेटिकली एक पूरे यूनिवर्स को सेट कर रही है भाई। अब आते हैं शरद शुक्ला पे, को चेस तो खेलना आ गया है, बट भाई उसे अगर दुश्मन की गोटी आपके यहाँ आ जाए तो वो ताकतवर ही बनेगी, कमजोर तो होगी नहीं। शरद को ये लगा था कि कालीन भैया को बचा के वो पूरे मिर्जापुर पे कंट्रोल कर लेगा, वो पूरे पूर्वांचल पे कंट्रोल कर लेगा, बट नहीं भाई कालीन भैया है उसका नाम, कालीन भैया ने उसको धोखा दिया जो ऑब्वियसली देना था। उसकी माँ ने भी ये कहा था कि अगर ये आदमी एक बार ताकतवर बन गया, इसकी फैमिली अगर एक बार सेफ हो गई, किसी की भी फैमिली सेफ नहीं है इस आदमी से, फिर वो कोई भी हो। इसका यही मतलब है कि बिल्ली कभी भी चूहे की दोस्त नहीं बनेगी, उसको मौका मिलेगा
तो वो चूहे को भी खा जाएगी। अब आते हैं गुड्डू पंडित पे। गुड्डू पंडित को जो चाहिए था उसने पूरे मिर्जापुर पे कंट्रोल तो कर लिया, बट भाई उसका कंट्रोल है ना बहुत अनस्टेबल है। अब वो इंसान के रूप में राक्षस बन चुका है। स्टार्टिंग की सीरीज में तो उसने कई सिचुएशंस पे अपने आप पे कंट्रोल करने की खूब कोशिश करी, उसने बहुत दिमाग से काम किया। भाई लग रहा था कि भाई ये इंसान अब अपने डोलों से नहीं, अब अपने दिमाग से भी सोचने लगा है। कई सीन्स में भाई उस इंसान ने दिमाग का यूज करा, नो डाउटली करा, बट भाई कहीं ना कहीं उसका कंट्रोल तब खो जाता है जब गोलू गायब हो जाती है। उसको कुछ नहीं मालूम भाई कि गोलू कहाँ है, कैसी है, जिंदा है या मर गई। तब भाई वो इंसान जो राक्षस बनता है, कोई भी उसको रोक नहीं पाता। भाई उसका उदाहरण था ना रॉबिन। बंदे ने अपनी बहन के पति तक को मार दिया भाई, रॉबिन को तक मार दिया उस आदमी ने। उसे उस सीन में ये तक नहीं मालूम था कि वो कर क्या रहा है, सब उसे रोक रहे हैं। वो भाई गुस्से से अंधा हो गया था, उसे कुछ नहीं मालूम कि वो भाई बंदा कर क्या रहा है। और उसने जो रॉबिन को मारा था भाई, वो सीन इतना अनएक्सपेक्टेड था। लगा था कि भाई बस लड़ाई तो हो रही है, कुछ नहीं भाई छोड़ देगा, 2-3 मार के हाथ पैर तोड़ देगा। उस इंसान ने उसे मारा और जिस ब्रूटल तरीके से उसने मारा वो अलग ही था भाई। ये सीरीज है ना अपने वायलेंस में भी भरती जा रही है बहुत ज्यादा। जैसे कि स्टार्टिंग का वो सीन था ना कि जब उसने उस लड़के को मारा था, पूरा सर काट दिया था, ये दिखाया गया है भाई। इंडियन सीरीज अलग ही जा रही है अब धीरे धीरे। गोलू ना इतनी ताकत रख रही है अपने अंदर कि वो पूरे की पूरी किंग मेकर बन चुकी है। अब वो औरत गुड्डू को ना गद्दी पे बिठा के ही रहेगी, ये तो गारंटी है भाई। उसका दिमाग अलग ही चलता है। सही बात है, वो भाई गुड्डू का दिमाग है, गुड्डू के पास इतना खुद का दिमाग तो है नहीं राजा बनने के लिए, तो वही उसे राजा बनाएगी। और भाई वो लड़की का जो कैरेक्टर है ना वो इतनी तेजी से डेवलप करा कि फर्स्ट सीजन में भाई उसे वायलेंस बिल्कुल पसंद नहीं था, सेकंड में थोड़ा ज्यादा हुआ, थर्ड सीजन में भाई उस औरत को अगर उसे लग रहा है कि इसे मारना है तो वो मार देती है, बिना सोचे समझे मार देती है। बट भाई इन दोनों की जो केमिस्ट्री है ना वो भी अच्छी खासी सेट हो रही है। सीरीज धीरे धीरे इनकी केमिस्ट्री को आगे बढ़ा रही है। भाई संगत का असर तो आएगा ही ना। गुड्डू के पास दिमाग आ गया है, थोड़ा बहुत दिमाग से वो काम करने लग गया है, उसे मालूम है कि भाई डोलो शोलो से काम नहीं होता, दिमाग से भी होता है कहीं कहीं, तो वो कर रहा है। गोलू में भी भाई आया तो है कहीं ना कहीं, अब वो भी कहीं ना कहीं बिना सोचे समझे कई सीन्स में उसने कुछ भी किया है। भाई जब उसे ये पता चली कि कालीन भैया शिवान में है तो बिना सोचे समझे बिना गुड्डू को बताए वो पहुंच गई वहां। गुड्डू का उसने वेट तक नहीं किया था, और क्या हुआ, पूरा पूरा शत्रुघ्न का जाल था भाई। वो शत्रुघ्न ने उसे गोली मारी और फिर उसे कैद भी कर लिया। ये गोलू की सबसे बड़ी गलती थी, बिना सोचे समझे गुड्डू की तरह काम करना उससे शोभा नहीं देता था ये चीज। अब आते हैं भाई शत्रुघ्न पे। धीरे धीरे सिंप तो आप उसको नहीं कह सकते, अब वो कम सिंप हो गया है, बट अब वो वाला आशिक बन गया है कि अब तू अगर मेरी नहीं हुई ना तो किसी की भी नहीं होगी। अब वो उस वाले एटीट्यूड में आ चुका है अब वो आदमी। और भाई वो आदमी ना एक और चीज है, उस इंसान के लाइफ में अब एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस भी आ चुका है। अब वो खुद को नहीं बता पा रहा कि अब कि भाई मैं शत्रुघ्न हूँ, मैं छोटे हूँ। पूरी दुनिया सोचती है कि भाई वो बड़े है, तो अब उसे बड़े की तरह सोचना है, बड़ी की लाइफ जीनी है भाई उसे। मतलब समझो कि वो अपनी ही बुराई अपने मुंह पे सुनता है और फिर भी कुछ कर नहीं सकता वो। भाई वो बड़े हैं, छोटे थोड़ी ना है। और भाई अगर उसके बारे में किसी को भी पता चली कि वो बड़े नहीं छोटे हैं तो भाई ऑन स्पॉट उसे दद्दा मार देगा, वो सोचेगा नहीं दूसरी बार। अच्छा भाई देखो, सलोनी के बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा, वो तुम्हारी भाभी है, ठीक है, वो मेरा क्रश है। गोलू को सलोनी को इस सब में घसीटने की क्या जरूरत थी, क्यों भाई उसका हाथ काटा? मैं जानना चाहता हूँ ये बात अभी के अभी। भाई मैं ये बात जानना चाहता हूँ, गोलू से हाथ काट दिया। बट भाई उस सीन में ना ये हमें पता चल गई कि शत्रुघ्न को अब कहीं ना कहीं उससे प्यार खत्म होता जा रहा है। जब उसने सलोनी को मारा वो भागी तो भाई शत्रुघ्न ने बिना सोचे समझे उस पर गोलियां तो चलाई। इनफैक्ट वो इंसान कमजोर इतना तो आ गया कि अब वो गोलियां तो चलाने लग गया है ना उस पे, उसका प्यार कम हो रहा है। अब वो अंधा नहीं है अब वो प्यार में। अब उसे मालूम है कि उसकी प्रायोरिटी सलोनी है, तो वो चाहता तो वो गोलू के पीछे भाग सकता था, उसे मार सकता था ना, कभी भी उसके पीछे भाग के मार सकता था, पर नहीं, उस इंसान ने उसे छोड़ा और उसने सलोनी को बचाने का पहले प्रेफरेंस सलोनी को दिया। भाई होपफुली शत्रुघ्न 4th सीजन में ना गोलू के प्यार से उभर आया है। भाई उस कैरेक्टर में इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि अब भाई उस इंसान की नीयत है ना अब पूर्वांचल पे भी है भाई। अब उसे बदला लेना है गुड्डू और गोलू से, तो अब उसे पूर्वांचल चाहिए उसके लिए। इस कैरेक्टर में भाई बहुत ज्यादा दम है। त्रिपाठी जी हमारे अब आस्तीन के वो सांप हो गए हैं जो उन्हें दूध पिलाता है ना, अब वो उसी को डस रहे हैं। बट भाई कालीन भैया का असली खौफ हम तब देख सकते हैं जब आखिरी एपिसोड में आखिरी सीन आता है ना, जब जब कालीन भैया पूरे बैठक में आते हैं,
तब भाई दिखता है कि भाई लोगों के आंखों में खौफ दिखता है कि भाई उस इंसान का खौफ क्या हुआ करता था पहले, जो हमें अभी तक उस तरीके से नहीं दिखाया गया। पर भाई इस सीन में हमें दिखाया कि बड़े से बड़ा बाहुबली भी उससे डर रहा था। सीएम ने भी उसके ऊपर प्रेशर दिया है। भाई कालीन भैया ने ना अपनी पूरी की पूरी पावर और अपनी इज्जत वापस ले तो ली। बाहुबली कहने लायक वो वापस इंसान बन गया है जब उसने पूरी की पूरी सभा को खत्म कर दिया। भाई उस इंसान ने अकेले पुलिस की हेल्प लेके पूरी का पूरा सभा को खत्म कर दिया। शरद को भाई क्या मारा था। तो शरद भाई अब भाई बाहुबली बन सकता है, दिमाग से भी सोच रहा था, ताकत से भी सोच रहा था, पर कहीं ना कमी तो थी। और उसी की वजह से उसने कालीन भैया पे भरोसा किया और उसने भुगता भी उसका अपनी जान दे के। बट वो सीन अलग था जब वो गद्दी पे बैठता है आके, मतलब उसकी एक इच्छा थी कि वो उस गद्दी पे बैठे तो वो बैठा। बट भाई वो सीन एकदम चिल्स देने वाला था। और ये सब करके अपने कालीन भैया को सब कुछ वापस तो मिल गया। और जब गुड्डू भैया ने रॉबिन को मारा तब उसकी जो मानसिक स्थिति थी ना, तो वो खत्म हो गई बिल्कुल। अब उसकी खुद की फैमिली ने उसे डिसोन कर दिया। वो खुद नहीं समझ पाया कि उसने भाई ये काम कि क्या कर दिया है। तो उस चक्कर में ना वो दिमाग से उस टाइम तो बिल्कुल ही चला गया था और उसने उसकी खुद की सगी बहन ने उसके ऊपर केस कर दिया कि उसने उसके पति को मारा है। और भाई गुड्डू भैया ने कुछ नहीं किया, गुड्डू भैया ने सरेंडर कर दिया। सीएम साहिबा ने इसका पूरा पूरा फायदा उठाया, अपना पूरा बदला लेने की पूरी कोशिश करी, गुड्डू से खूब मारा, हर चीज खून 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 कर दिया। भाई वो आदमी गोलू शत्रुघ्न से बची और सबसे पहले उसने जेपी यादव से अलायंस बनाई और गुड्डू को जेल से भाई बाहर निकाला। भाई 4th सीजन में ना अब भाई यही नहीं रहा कि गुड्डू वर्सेस कालीन, ये तो है ही है। अब इसके साथ माधुरी वर्सेस जेपी यादव, इन दोनों की लड़ाई है एक जगह। गुड्डू गोलू वर्सेस शत्रुघ्न की अलग लड़ाई है। और कालीन भैया ने सारे के सारे बाहुबली मार दी। और भाई जब आधे प्रदेश के बाहुबली मारे जा चुके हैं, कर्रा पावर पे क्यों क्रिएट हुआ है कि अब कोई भी नहीं है उन एरियाओं को संभालने के लिए, तो भाई नए बाहुबली तो उभरेंगे ही उभरेंगे। और खून खराबा जो होने वाला है 4th सीजन में उसका कोई हिसाब नहीं लगा सकता। जितनी गोलियां चलेंगी कोई उसका हिसाब नहीं लगा पाएगा भाई 4th सीजन में। की पूरी सीरीज का अगर हम सार निकाले भाई बहुत कर्री स्टोरी जा रही है। स्टोरी वो बदले बदले की नहीं रही है, अब ये स्टोरी ग्रो करी है, अलग अलग सिस्टमेटिक तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं सीरीज में। सीरीज कई सारी चीजें हमें बता रही है। बाहुबली है, पूरी कोशिश करेंगे पूर्वांचल को कंट्रोल करने की ना। इन दोनों की जो गैंग वॉर होने वाली है वो अलग ही होगी। अब 4th सीजन के लिए कितना वेट करना पड़ेगा मालूम नहीं अब यार।